नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी राजस्थान कांग्रेस की। सचिन पायलट की बात होगी, अशोक गहलोत की बात होगी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं उस पर बात होगी और पूरे कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह की बात होगी। जरूरी भी है। अब देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस बम्पर जीती है, शानदार जीत मिली है। 136 सीटें कांग्रेस की झोली में, जहां बीजेपी दमखम भर रही थी कि हम बहुमत लाएंगे। और हालांकि आपको बता दें, बीजेपी वहां पर केवल 65 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दी है। हालांकि बीजेपी ने खाका तैयार कर लिया है कि कैसे अब अगले विधानसभा चुनाव में यहां की सीटों को फतेह करना है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त फूट है। और आपको बता दें, हर दिन तस्वीरें वायरल हो रही है। सचिन पायलट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सचिन पायलट ने कहा था जन संघर्ष आंदोलन वो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि अपने यात्रा के आखिरी दिन में वो जयपुर में मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर अशोक गहलोत ने जवाबदेही तय नहीं की तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम अशोक गहलोत को। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, पुराने नेता कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा करीबी गांधी परिवार के। और ऐसे में देखिए, सचिन पायलट भी करीबी है। सचिन पायलट की भी पार्टी में अच्छी पकड़ है और उनके संगठन पर जबरदस्त मजबूती को देखते हुए सचिन पायलट को कांग्रेस हद से ज्यादा तवज्जो देती है। और सचिन पायलट के समर्थक की वजह से सचिन पायलट आज राजनीति में अपना रंग बदल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट बीजेपी में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ये आश्वासन जो दिया जा रहा है वो छोड़ दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी जनता कि लगातार सचिन पायलट ने बगावती सुर अपनाए हैं। कांग्रेस के वो सच्चे वफादार लीडर हैं। सचिन पायलट साफ तौर पर कहा है कि मैं राजस्थान में कुछ गड़बड़ी होने नहीं दूंगा। क्या आरोप लगा रहे हैं? वसुंधरा राजे ने गहलोत की सरकार बचाई थी और 2020 की मैं बात करूंगी। अशोक गहलोत ने क्या कहा अभी हाल फिलहाल में कि अशोक गहलोत ने यह कहा है कि वसुंधरा राजे की वजह से मेरी सरकार बची है। वसुंधरा राजे कौन है? बीजेपी की तरफ से। और देखिए, राजस्थान में बहुत बड़ी पकड़ उनकी, बहुत बड़ी नेता रही हैं। अब ऐसे में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला। अशोक गहलोत ने क्या कहा था? कहा जितने लोगों ने बीजेपी के अमित शाह से पैसे लिए हैं, मैं चाहूंगा सबको लौटा दे। और सचिन पायलट ने कहा है कि हमने एक पैसा नहीं लिया, कोई करोड़ की लेन देन नहीं हुई है। और अशोक गहलोत ने इस पर इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में जिन जिन विधायकों ने अमित शाह से ये सहायता ली थी, मैं चाहूंगा कि उनके पैसे उनको लौटा दें, वरना अमित शाह हम पर दबाव बना सकते हैं। तो ये जो पोल पट्टी खोली खुद अशोक गहलोत ने, ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ने खुद ही कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं और इसी को लेकर सचिन पायलट पूरे गुस्से में नजर आए थे। ऐसे में देखिए, सचिन पायलट लगातार ये बातें कर रहे थे कि हम जो है अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती सुर अपनाएंगे। अशोक गहलोत के खिलाफ वो जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया केवल 15 दिनों का अल्टीमेटम, और अगर जवाबदेही तय नहीं होती है तो बड़ा जन आंदोलन करने वाले सचिन पायलट एक दिन अनशन पर बैठे थे। और देखिए, सचिन पायलट को अगर हम समझें, संगठन पर जबरदस्त पकड़ है उनकी। उनके कई ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट का नाम सुनते ही आपको बता दें कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और विधायकों में उनकी जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में अगर विधायक बागी भी होंगे तो पूरे कांग्रेस पार्टी पर इसका जोरदार असर देखने को मिलेगा। और यही पायलट ने जयपुर में अपने जन संघर्ष आंदोलन के आखिरी दिन ये हुंकार अशोक गहलोत के खिलाफ भरी है। अशोक गहलोत किसी भी हाल में, आपको बता दें दर्शकों, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले हैं। वरिष्ठ हो चुके हैं, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। संगठन के अंदर भी अशोक गहलोत की जबरदस्त पकड़ है। वो कहते हैं ना, अभी जो कर्नाटक में चल रहा है वही हाल राजस्थान में महीनों से देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो रही है, घमासान मचा हुआ है। और यहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है? अशोक गहलोत वर्सेस
यहां पर सचिन पायलट, और कर्नाटक में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया। अब ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी में फूट है। अंतरकला की तस्वीर लगातार उभर कर सामने आ रही है। ना सोनिया गांधी इसको सुलझा पा रही हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझा पा रहे हैं। राहुल गांधी की बात तो मैं नहीं करना चाहूंगी। राहुल गांधी की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगी, वो मामले को सुलझा क्या देंगे, कुछ ऐसे बयानबाजी दे जाएंगे कि पता चले एक और एफआईआर हो जाएगी। राहुल गांधी बिना सोचे समझे बोलने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की यहां पूरी जिम्मेदारी तय होती है। नए नए बने अध्यक्ष हैं, लेकिन ना अपने पुराने नेता को समझा पा रहे हैं, ना अपने युवा नेता को समझा पा रहे हैं। युवा नेताओं में कांग्रेस में सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड है तो वो सचिन पायलट की है, और इसी वजह से लगातार सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि अगर वो आंदोलन भी करेंगे तो उनको जबरदस्त समर्थन मिलेगा, और यही वाकया देखने को मिल रहा है। पायलट ने अब सरकार के सामने कौन सी 3 मांगे रखी है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली मांग आरपीएस राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की रखी है। पेपर लीक मामले को लेकर अपने सरकार को ही घेरा है। कह रहे हैं कि पूरे जवाबदेही को अशोक गहलोत इसको तय करेंगे। इसके साथ आपको बता दें दूसरी मांग क्या है पायलट की, मैं आपको बताती हूँ। युवा नेता है और कहते हैं कि युवा उनके साथ इसलिए है क्योंकि युवाओं के मुद्दे को सचिन पायलट जोरदार तरीके से उठाते हैं। दूसरी मांग ये है दर्शकों कि अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित युवाओं को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही। पेपर लीक का मामला आपको याद होगा पिछले सालों तूल पकड़े हुए था, और इसी वजह से उन्होंने ये मांग रखी है। तीसरी मांग मैं आपको बता दूं क्या बात अटक कर सामने आई है, वसुंधरा राजे की। यहां पर तीसरी मांग में सचिन पायलट ने दमखम भरा है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच हो। और देखिए, अशोक गहलोत तो खुलकर तारीफ करते हैं कि हमें ये चाहिए कि वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचाई थी तो हम खुलकर तारीफ करेंगे, और इसी वजह से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग सचिन पायलट ने तेज करी। और यही वजह है कि कहा जा रहा है सचिन पायलट अगर अशोक गहलोत से नाराज हो जाते हैं, अपने साथ वो विधायकों को, दर्जनों विधायक को लेकर कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड दूसरी पार्टियों में भी बढ़ रही है। तो ये है पूरे राजस्थान की तस्वीर। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से एक एक करके समझाया है राजस्थान की पूरी तस्वीर। जन संघर्ष आंदोलन से अपने आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। सचिन पायलट पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब मैं अंतिम में 1-2 कमेंट्स पढ़ लेती हूँ कि आखिर आम जनता खास तौर पर राजस्थान की क्या रिएक्शन दे रही है। देखिए, यहां पर अशोक शेखावत एक यूजर है, लिख रहे हैं यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन था, लेकिन अब ये खुद की सरकार के विरोध की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट की जंग का ये रूप ले रहा है। इससे नुकसान कांग्रेस को होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, जनता भी वही सोच रही है, जनता यही सोच रही है। देखिए, लड़ाई तो जबरदस्त, कांटे की टक्कर। अशोक गहलोत नहीं मानने वाले हैं, युवा नेता हैं, सचिन पायलट उनके सामने ही जन्म लिए हैं, और देखिए इसी वजह से अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं अडिग होने वाले हैं। ऐसे में जनता समझदार है, ये समझ रही है पूरा का पूरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। एक भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की है। पवन खेड़ा सचिन पायलट का मजाक उड़ाते, कहते हैं हंसी आ गई, सचिन पायलट जो कर रहे हैं हंसी आ गई, हंसी की पात्र है, ये कहा था पवन खेड़ा ने, मुझे अब भी याद है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस में जबरदस्त अंतरकला है, एक दूसरे से शायद विधायक बात करना नहीं चाह रहे। तो ये पूरे राजस्थान की तस्वीर मैंने आपको बताई। जनता इस पर यही प्रतिक्रिया दे रही है। अब मैं चाहूंगी आप सबकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या लगता है ये आंदोलन अगर बड़ा हुआ, 15 दिन का अल्टीमेटम, तो क्या लगता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई है वो आमने सामने की हो जाएगी, और पूरे कांग्रेस की नैया राजस्थान में क्या डूबने वाली है? कमेंट करके बताइए। और खास तौर पर राजस्थान की जनता से मैं आग्रह करूंगी कि वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं राजस्थान की तस्वीर कैसी उभर कर सामने आ रही है जमीनी स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।